सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के वसंत की कक्षा में। तो विद्यार्थियों, हम लोग जो है हम टिकट एल्बम नामक पाठ को पढ़ रहे थे और उसके हम लोग उस अंश को पढ़ रहे थे जहाँ की लेखक द्वारा हमें बताया जाता है कि किस प्रकार जो है मधुमक्खी की भांति जो है हमारा जो मतलब ये राजप्पा है वो टिकट्स का कलेक्शन करता है। मैंने उसके बारे में आप लोगों से विस्तार से चर्चा भी की थी कि किस प्रकार वो जो है मतलब किस मेहनत से जो है वो टिकट्स को कलेक्ट करता था और कहाँ कहाँ से लेकर के आ जाता था, उसके ऊपर इसी चीज़ की धुन सवार थी। ये सब बातें हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, है ना। तो अब है कि आगे पढ़ते हैं इसको। पृष्ठ संख्या 60 यानी पेज नंबर 60 आप लोग निकाल लीजिए। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टिकट कलेक्शन ही यूज्ड टू सेट आउट ऑफ हिज हाउस एट 8 AM। इसका विद्यालय 8 बजे नहीं होता था, टिकट्स के लिए निकलता था। मीन्स दिस यूज्ड टू बी हिज रेगुलर रूटीन, डेली करता था ये काम। 8 बजे घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगा था और उसने अपना एक नेटवर्क बना के रखा था कि कौन कौन से लड़के जो है टिकट जमा करते हैं। जो टिकट जमा करते उन सब लड़कों के पास जाके चक्कर लगाता कि हाँ मैं कुछ अपना देता हूँ, तुम अपना कुछ दो, इस तरह से कलेक्शन करता। मतलब वो उसका एक जुनून, एक पैशन ही अलग था उसका, यही उसका डेली का वर्क था। ठीक है, तो 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। तो बाटर ट्रेड जैसे होता है उस तरह से करता। अगर कोई इसको 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट देते तो उसके बदले वो उसको एक फिनलैंड का टिकट देता। अब सोचो, भारत में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा जो कभी विदेश भ्रमण जिसने किया नहीं है, उसके पास भला ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड ये टिकट्स कैसे आए? ऐसे ही आए जैसे उसने किसी को दिया और उससे लिया। ये इस तरह से उसने जो है अपना कलेक्शन किया। जस्ट थिंक अबाउट इट कि उसने कितनी मेहनत की और कितने दिनों से जाकर मेहनत की, तब जाकर उसको जो है इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई, है ना। ये बात तो है। मतलब अगर वो बहुत दिनों से कलेक्शन नहीं कर रहा है और अगर वो इस प्रकार से कलेक्शन नहीं कर रहा है तो जिस जगह पर वो कभी गया ही नहीं या जहाँ उसके कोई रिश्तेदार नहीं रहते हैं, वहाँ के लेटर्स उसके पास तो नहीं आएंगे। तो वहाँ के पोस्टेज स्टैम्प उसको कहाँ से मिलेंगे? टिकट यानी पोस्टेज स्टैम्प, तो ये पोस्टेज स्टैम्प उसको कहाँ से मिलेंगे? इसका मतलब इसी तरह से उसने अपना कुछ प्रिय चीज़ दे करके किसी से मांगा है। और देना तो चलो ठीक है, कुछ मतलब पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वी ऑल नो दिस थिंग, बट उसको पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की है, पता लगाया है कि किससे मिल सकता है, किस प्रकार से मिल सकता है, तब जाके उसको उसने किया है। तो सोचो वो टिकट एल्बम उसके लिए कितना प्रिय हुआ करता था, जिसके हर एक टिकट के पीछे एक इतिहास है जिसको उसने अपने नन्हे हाथों से लिखा है ना। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का, सेम एग्जाम्पल। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। जैसे ही वापस आता, क्या करता? वापस आके ही सेम काम, बस्ता पटक दिया, यानी अपने बैग को एक साइड में फेंक करके। हालांकि अच्छी बात नहीं है, इतना भी नहीं होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम यहाँ जिस बालक के बारे में पढ़ रहे हैं उसके लाइफ स्टोरी को हम बता रहे हैं। तो वो जो है बैग को पटक करके माँ से थोड़े पैसे वैसे लेता और खड़े खड़े ही कॉफ़ी वॉफ़ी पी करके निकल जाता कि बस मुझे टिकट कलेक्ट करना है, मेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं। ठीक है, 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। वहां से 4 मील, 4 माइल्स की दूरी पर, नॉट किलोमीटर्स, माइल्स की दूरी पर उसके दोस्त का घर है, जहां पर उसको खबर मिली है उसको कनाडा का टिकट मिलेगा। उस कनाडा के टिकट के लिए वो क्या करता है, 4 मील दूर स्कूल से थका हारा वापस आकर, वो भी जल्दी निकलता है स्कूल जाने से पहले भी, आकर के थका हारा जो है
पगडंडियों से होता हुआ, यानी कि जो खेत होते हैं, खेत के बीच में जो ऊंचा सा पोर्शन होता है जो एक खेत से दूसरे खेत को डिमार्केट करते हैं, उनके ऊपर से उन कठिन दुर्गम पथ से चलते हुए 4 मील चला जाता कि हाँ वहां से मुझे आज कनाडा का टिकट मिलने वाला है, इस उम्मीद के साथ। ठीक है, पगडंडियों से होकर भागता, भागते हुए जाता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था, और स्कूल में उसका एल्बम जो था सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। सरपंच का जो लड़का है गांव के, वो लोग गांव में रहते हैं, तो गांव के जो सरपंच का लड़का है उसने बोला था, देख मैं तुझे 25 रुपए दूंगा, तू मुझे तेरा एल्बम बेच दे। अब देखो, जब किसी को किसी चीज़ का शौक होता है ना, तब उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। तो 25 रुपए तब के ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन उसने लिया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि रुपए तो मैं आगे और भी कमा सकता हूँ, लेकिन ये जो मेरा एल्बम है, दिस इज़ वेरी प्रेशियस टू मी, ये मैं किसी भी पैसे से इसका मोल नहीं हो सकता है। जिस प्रकार की मेहनत मैंने इसके पीछे की है, इसका मोल नहीं हो सकता है। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था, और राजप्पा ने भी उसे कहा था, घमंडी कहीं का, पैसे का घमंड दिखाकर तू मुझसे मेरी प्रिय चीज खरीदना चाहता है। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। तो उसको इतना गुस्सा आया था राजप्पा को, कि उसने गुस्से में यह कह दिया था कि तुम्हारे घर में भी तो एक प्यारी बच्ची है, उसको 30 रुपए में बेच दोगे, मैं खरीद लूंगा। मतलब he wanted him to understand the meaning of that particular album in the life of Rajappa। वो चाहता था कि वो समझे कि मेरे लिए ये एल्बम, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है, कोई उसकी बहन हो, कोई भी हो, जो है वो जितनी प्यारी है, जैसे पैसे से उसका मोल नहीं लगाया जा सकता है, मेरे लिए मेरी एल्बम वो चीज़ है। क्या तुम इसको बेचे हुए? तो उसके इस एग्जाम्पल को सुनकर सारे लड़के ठहाका मारकर हंसने लगे, उसकी क्लासमेट सारे ठहाका लगाकर, मतलब एकदम खिलखिलाकर हंसने लगे सब, कि भाई बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया है। तो ऐसा था हमारा राजप्पा, और ऐसे थी उसकी एल्बम की कहानी। ठीक है, तो अभी आप ये भी जानते हैं कि अभी राजप्पा का एल्बम ही अकेला एल्बम नहीं है, अभी नागराजन का भी एल्बम आ गया है। तो ज़रा सोचिए उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जबकि ये सिचुएशन है कि उसका एल्बम अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पहले हुआ करता। सोचते रहिए, कब तक, जब तक अगले क्लास में मुलाकात नहीं होती, तब तक फिर मिलते हैं। बाय बाय।